हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो मंडे के लिए गोल्ड का भी हम एनालिसिस कर लेंगे कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है मंडे के दिन में। तो ज़रा देख लेते हैं। ये गोल्ड का यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो फाइनल क्लोजिंग मिली है 2016 की मिली है। लास्ट डे से ये 33 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको लॉन्ग लेग डोजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है, या फिर इसको क्लासिक डोजी। मतलब कहीं पे भी कोई परफेक्शन नहीं बन रहा है इस कैंडल का। इन तीन कैंडल्स में एक कैंडल हो सकता है, लेकिन ये है डोजी कैंडल ही, क्योंकि नीचे भी लेग है ऊपर भी लेग है। तो ये ना तो क्लासिक डोजी में आ रहा है, ना लॉन्ग लेग डोजी में आ रहा है। इसको एक प्रॉपर शूटिंग स्टार भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर वाला जो विक है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। बट है इसकी थोड़ा लेग दोनों बड़ी बड़ी। तो उसके हिसाब से हम ये तो नहीं कर सकते, बट लेकिन इतना है कि यहाँ पे आप जो देखेंगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करके आया। ये ऑल टाइम हाई हो गया, ये ऑल टाइम हाई हो गया, और ये ऑल टाइम हाई हो गया। इसके आसपास से ही मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ में घूमा है। तो अब इसके लिए जो सपोर्ट लेवल बनेगा, वो सपोर्ट लेवल इसका यही वाला सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 1980 से 1970 का लेवल। अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले एक छोटी सी रुकावट यहाँ पे 1940 से 1935 के पास आएगी। और उसके बाद में अगर ये नीचे गिरना शुरू करेगा, तो फिर आपको यहाँ पे ये 1860 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है। ठीक है, एक बार साइकोलॉजिकल नंबर 1900 के पास में रुक सकता है, लेकिन अगर वहाँ से ये गिरा तो फिर यहाँ पे ये 1860 से लेकर 1800 तक के लेवल आपको नीचे की तरफ में दिखाएगा। एक बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको हर बार बताया कि यहाँ पे दो बार तो ये चीज़ कर चुका है, दो बार तो ये यहाँ पे कर चुका, ऑल टाइम हाई के पास में जाने के बाद में गिरा है। अब यहाँ पे अगर तीसरी बार में क्या करता है, वो चीज़ हमें देखनी है, उस चीज़ पे हमें नज़र बना के रखनी है कि मार्केट करता क्या है। आइदर ये यहाँ से ऊपर की तरफ में जाता है, अगर ये 2076 के लेवल को ब्रेक करता है जो कि ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे फिर हमें आगे यहाँ पे 2100 से लेकर 2255 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, जो कि 1970 का लेवल है, तो फिर यहाँ पे ये हमें 1940 और उसके बाद में हमें 1900 का लेवल और उसके बाद में 1800 का लेवल हमें ये दिखा सकता है। तो ये हमें नज़र सॉरी, तो ये हमें नज़र इस पे बना के रखनी है। ओके, चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। नेट आई थिंक थोड़ा स्लो है। यहाँ पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गए। मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ऊपर का लेवल अब हमें याद नहीं है अभी के लिए। तो इसका ये लेवल बना दे, लास्ट डे का ये इसके लिए हाई हो जाएगा, जो कि 2066 का लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे इसने एक बहुत बड़ा, यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट भी किया था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेवल रहा है। इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, और यहाँ से ये नीचे की तरफ से इसके लिए ये जोन बन रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये लेवल इसके लिए काफ़ी बड़ा रहा है, जिसको निकाल के मार्केट निकला और ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे मार्केट वापस से जब आया है, इसी लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे गिरा। तो अब मार्केट फ्लो में यहाँ तक आ तो गया, इसी रेंज तक आ गया मार्केट, लेकिन यहीं पे अभी कंसोलिडेट करके मार्केट ने क्लोज किया। अब अगर मान लीजिए ये जो रेंज इसकी बनी हुई है, इसी रेंज में अगर मार्केट मंडे के सेशन में ओपन होने के बाद में कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो 2033, 2040, 2033 के बाद 2000 यहाँ पे आएगा 2045 के आसपास आपका टारगेट आएगा, और उसके बाद में आएगा 2055 के पास में टारगेट। तो ये टारगेट आपके तीन ऊपर की तरफ रहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये जो रेंज है, ये जो आपकी रेंज है, अगर इस रेंज में ट्रेड करे, कंसोलिडेट करे और नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे इस जो ये रेंज एक पूरी, इस रेंज के लोअर हैंड पे ये जा सकता है, जो कि आपका 1970 का लेवल है। और 1970 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो कि मैंने आपको बताया। 1970 के लेवल को नीचे की तरफ में अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1950 से लेकर नीचे की तरफ में टारगेट 1935 तक के नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए भी कुछ देखेंगे। इंट्राडे के लिए भी कोई पोजीशन बन सकती है क्या। अब यहाँ पे बड़े जो लेवल है हमने ध्यान कर लिया कि यहाँ पे ऊपर की तरफ 2066 का लेवल है, नीचे की तरफ में इंपॉर्टेंट लेवल 1970 का लेवल है। अब इस बीच में हमें जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो इंट्राडे में हमें ढूंढनी है अपने लिए, कि जो जो हमें मिल सकती है उसको हम ट्रेड करें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये तो ये लेवल हो गया। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके लिए लेवल हो गया, और यहाँ से ये नीचे से भी लेवल इसके लिए हो गया। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे हमने इसका निकाल लिया है।
अब यहाँ पे देखिए एक अच्छे बड़े ट्रेंड के बाद में जब यहाँ पे इस तरह की लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बने, जैसे कि ये यहाँ पे बनी है, तो ये मार्केट को रिवर्स करती है और एक अच्छा खासा मूवमेंट देती है। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू गिरा, अच्छा खासा गिरावट आई और यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बनी और लॉन्ग लेग डोजी के बाद मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ में आया। आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला होगा गोल्ड में लोगों को। अगर हम बात करें इस कैंडल के ऊपर भी किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे भी आराम से आपको 100 से 150 पिप, 100 सवा 100 पिप का आपको मूवमेंट मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन मार्केट ने किया क्या है कि इस लेवल पे एक बार गया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये ऑलरेडी इसके लिए पहले ये रेसिस्टेंस लेवल था, फिर इसके लिए सपोर्ट बना, फिर उसके बाद में अब वापस इसके नीचे आ गया तो इसके लिए वापस से रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर थोड़ा सा नीचे फिर गया, फिर से ले लिया। ठीक है, अब लेने के बाद में अब मार्केट नीचे की तरफ में चल रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ में अगर मार्केट गिरने लगता है तो हो सकता है कि मार्केट आपको नीचे की तरफ यहाँ पे वापस लेके आए 2000 के लेवल के आसपास में। जैसे कि अब हम बात करें अगर मार्केट में यहाँ से गिरावट जो हमें देखने, मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया, अब यहाँ से अगर मार्केट वापस रिवर्स होता है तो ये मार्केट का एक लो बना। ठीक है, तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो इन लेवल्स को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंट्राडे के लिए छोटे छोटे लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो छोटा सा टारगेट इंट्राडे का आपको ये मिलेगा 2025 के आसपास। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो कहीं पे यहाँ पे करीब आपको टारगेट मिल जाएगा एक ये 2033 के आसपास। इसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो फिर यहाँ पे इसका जो एक कॉमन एरिया निकल के आता है इस रेंज का, ये आता है 2040 के आसपास में, और उसके बाद के जो टारगेट रहेंगे ये रहेंगे 2050 के आसपास। ये टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब ये ऊपर की साइड में इंट्राडे के लिए टारगेट रहेंगे। वहीं पे अगर नीचे की साइड की हम बात करें कि नीचे की साइड में टारगेट कैसे रह सकते हैं आपके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीचे की साइड पे, अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे से रिवर्स किया है तो यहाँ पे जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये रेंज हो गई। ठीक है, एक ये रेंज हो गई। अब नीचे की साइड में टारगेट कैसे निकलेंगे, ठीक है, इसको ज़रा देख लेते हैं। अब अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से अगर गिरना चालू करता है तो ये छोटे छोटे टारगेट आपको मिलेंगे। यहाँ पे 23 का लेवल, अगर 23 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो एक छोटा सा टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें छोटे छोटे टारगेट रहेंगे अभी यहाँ पे जब तक इस रेंज को नहीं निकालता है। यहाँ पे ये 2011 के आसपास टारगेट है, फिर उसके बाद 2009 के आसपास में टारगेट है, फिर यहाँ पे गोल्डन लेवल जो है जो आपका आ जाता है 2007 के आसपास में, और अगर ये गोल्डन लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे आपको ये लेके जाएगा 2003 के आसपास में, और 2003 के बाद में फिर यहाँ पे जो आपका 1 का लेवल है यहाँ पे आता है 2000 का लेवल। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पे अगर निकालेंगे टारगेट को, बड़े लेवल पे टारगेट अगर हम निकालें, जैसे कि मान लो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, मार्केट अब यहाँ से गया ऊपर तक। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है इसी एक बॉन्ड से, यहाँ पे एक लोअर हैंड है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, एक ये बड़ी रेंज हमने ले ली। ठीक है, अब एक बड़ी रेंज हमने ले ली है। अब मार्केट ने मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमारी रेंज आ रही है, ये जो रेंज है हमारी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि हमने ये लोअर हैंड ले लिया है। इसका जो लोअर हैंड है इसका यहाँ पे है, ये रहा देखिए। अब ये 50% एरिया है इसका, जो ये वाला एरिया ये इसका 50% है। अब मार्केट दो ही जगह से घूमता है, या तो इस 50% के एरिया से घूमता है मार्केट, या तो मार्केट इस 50% के एरिया से घूमेगा, या फिर मार्केट इस 30% के एरिया से घूमेगा जो कि हमने यहाँ पे टारगेट निकाला था, या फिर मार्केट यहाँ से घूमता है इसके सॉरी, अब यहाँ पे मार्केट जो ये जो लेवल है नीचे की साइड में ये 61% का, अब मार्केट यहाँ से जब नीचे की तरफ गिरने लगा है, अब ऊपर जाने के बाद अब मार्केट नीचे रिवर्स करके आ रहा है, तो अब यहाँ से 6% के पास से यहाँ से रिवर्स हो सकता है ऊपर की साइड में भी। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, जो कि आपका यहाँ पे 2009 का लेवल है, अगर इस 2009 के लेवल को एक कॉमन एरिया है इसका, क्योंकि इस कॉमन एरिया को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो जो टारगेट आपका निकल के आएगा वो नीचे की साइड में आपका टारगेट ये वाला ही रहेगा। ये वाली जोन आपके टारगेट के लिए रहेगी, ये वाली जोन एक टारगेट जोन रहेगी आपकी 1994 की, और उसके बाद में यहाँ पे एक लोअर हैंड ये वाला टारगेट आपका रहेगा, एक टारगेट ये रहेगा आपका, और उसके नीचे जो टारगेट आपका रह सकता है, देखिए अगर मैं मान लीजिए इसको भी लूँ यहाँ पे, तो ये इसका 50% एरिया आप ले सकते हैं। मान ली कि चलिए 1944 के आसपास में ये टारगेट 44 से 40 के आसपास आपका ये एरिया रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला एरिया आपका एक टारगेट एरिया है। तो ये जोन आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से आपको मार्केट यहाँ पे टारगेट दे सकता है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जिसे हमने टारगेट हमने यहाँ पे बना लिए कि अब मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स किया, देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट कर लिया है, यहाँ से मार्केट निकला और ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देता है, जो कि ये आपकी रेंज है 2020 की रेंज है, 2020 के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है तो 2025
2033, 2041 और 2052 तक के टारगेट ऊपर है। अगर इसको ब्रेकआउट करता जाता है तो ट्रेल कर सकते हैं आप अपने टारगेट को। नीचे की साइड में अगर मार्केट यहाँ पे इस 2009 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि 2009 के लेवल को ब्रेक करेगा मतलब कि यहाँ पे कॉमन एरिया है, इसका कॉमन एरिया हमने निकाला है, इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको ये नीचे लेके जा सकता है, 2094 तक आपको ला सकता है और उसके बाद में आपको लेके जा सकता है 1974 से 75 के लेवल आपको ये दिखा सकता है। नीचे की साइड में ये हो सकता है यहाँ पे भी आपको ले जाए 1980 के पास में भी ले जाकर रोक दे। तो ये एवरेज एरिया हमारे निकल सकते हैं, तो ये गोल्ड पे आपको नज़र रखनी है बना के, ठीक है। फिलहाल के लिए गोल्ड की एनालिसिस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आप लोगों को। तो अब ये लर्निंग की जर्नी है, तो लर्निंग की जर्नी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बस आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को लेकर आता रहूँगा, आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा एक प्रीमियम कंटेंट अपना एजुकेशन पर्पज़ से। चाहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।